हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सभी भाई लोगों की एग्जाम की तैयारी जो बढ़िया चल रही होगी दोस्त। ठीक है, आप लोगों के लाए हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के रिगार्डिंग तो है ही है, साथ ही यूके पीएससी और यूके पहले से जितने भी एग्जाम कराते हैं सभी से रिलेटेड है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, CBRI रुड़की में है, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी चमोली सभी को पता है, सही है। उच्च न्यायालय नैनीताल, बिल्कुल सही। भैरव घाटी पिथौरागढ़, गलत है। ठीक है, भैरव घाटी कहाँ है, आपकी उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो 249 किसके अधिकारों से संबंधित है, राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 80 है जो आपका राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा है आपका 81 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति सभी को पता है अनुच्छेद 52, प्रधानमंत्री आपको पता है अनुच्छेद 75। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। सिर्फ ये बताना है न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली किस देशों में है। ठीक है, तो सिर्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। ठीक है, और अमेरिका से है हमने ये लिया है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं। कौन सा एक सरकार का अंग नहीं, सभी को पता है निर्वाचन आयोग है जो सरकार का अंग नहीं। सरकार के सिर्फ 3 अंग है। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो नगरीय स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। ठीक है, किस न्यायालय में करता है, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सा विषय है जो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कानून एवं व्यवस्था है जो ये संघ सूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो 12 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व तो कौन संभालेगा। जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है, भारत का महान्यायवादी होता है जो संसद के दोनों कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ये किसी को वोटिंग या किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है, तो सभी कार्य हैं इसके। ठीक है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, स्थगन भी कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रहता है। जो भारतीय राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने का लिए प्राधिकार रहता है, तो वो कौन हो सकता है, भारत की संसद। भारत की संसद ही ऐसा कर सकती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। सभी को पता है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये हमारी भाषा से संबंधित है दोस्त। ठीक है, तो आधिकारिक भाषाओं से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का तात्पर्य है, LAN का। ठीक है, LAN का तात्पर्य है तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, तो क्या होता है, एक यूनिक IP एड्रेस होता है प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। ठीक है, तो रेड हैट लाइनेक्स होता है जो, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का तात्पर्य है। ठीक है, तो DNS का तात्पर्य क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं DNS को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। तो लोकसभा की मीटिंग अगर चलाए रखनी है तो कितने की गणपूर्ति होनी चाहिए, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग के सदस्य होने चाहिए, तभी आप लोकसभा की मीटिंग है जो चलाए रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो समान नागरिक संहिता प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपका रिवीजन आगे भी होता रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। जय महादेव।